सो वेलकम स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल को कंप्लीट किया, उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। अभी हम देख रहे हैं अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, मेथड्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम इसके जो भी अपने संभावित क्वेश्चन हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सारे को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अपना क्या होता है? तो लीनियर का मतलब क्या होता है, ऐसे एक लाइन होगा लीनियर इक्वेशन, मतलब इसका कोई क्या दे रखा हो अपने को, इक्वेशन दे रखा होगा। मानते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, ABC कांस्टेंट में 2 मान लेते हैं इसको, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 ऐसे हो गया। और इन टू वेरिएबल मतलब इसमें दो वेरिएबल आएंगे, या हो गया पहला वेरिएबल या हो गया दूसरा वेरिएबल। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अपना दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने पास यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 मान लेते हैं पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 ऐसे कुछ है। तो अपने को इक्वेशन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। इसमें x का वैल्यू निकाल के क्या करेंगे, हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और यहाँ से फिर वैल्यू निकालेंगे, उसको 1 में पुट करेंगे। ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसका वैल्यू इसमें डालेंगे, इसका वैल्यू इसमें, तब जाके अपना क्वेश्चन इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है। तो ये होता है अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स के वैल्यू को, तब जाके सॉल्व होता है। फिर दूसरा है अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, सिंपली एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे x है, 2x है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो इसमें से किसी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करके या प्लस करके, ऐड करके। तो किसी भी टाइप से एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद अपना इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तीसरा होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अपना जो लीनियर इक्वेशन बनता है उसके सिर्फ तीन ही सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है अपना क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा अपना होता है क्या, नो सॉल्यूशन। एंड तीसरा अपना होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में पहले में क्या होता है, मान लेते अपना कोई इक्वेशन गिवन है, a1 x प्लस b1 y इक्वल टू c1, और दूसरा इक्वेशन गिवन है a2 x प्लस b2 y इक्वल टू c2। तो इस केस में अपना जो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका रेशियो लेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा कंडीशन आया तो अपना क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस इक्वेशन का। अगर ऐसे आ गया a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसे आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, अपना जो है एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और तीसरा केस अपना बनता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में अगर तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए, तो इसमें अपने को बहुत सारे क्या मिलते हैं, इसके सॉल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। इस केस में अपना जो लाइन होता है वो इसके लीनियर मतलब क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल, या तो पैरेलल पैरेलल नहीं, जस्ट इसके ऊपर होगा ऐसे, तब इसमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें जो अपना लाइन होगा वो पैरेलल होगा, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और ये तो इसी के ऊपर कोइंसिडेंट है, तो इसमें इनफाइनाइट अपने को पॉइंट मिल सकते हैं, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। इसमें क्या होगा, अपना एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और इस केस में अपना जो लाइन होगा वो ऐसे एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इसलिए अपना क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है। तो ठीक है, तीसरा अपना ये बच गया ना ग्राफ। अब ग्राफ मेथड कैसे होता है, अपने को इक्वेशन गिवन होगा, दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो दोनों में से क्या करेंगे, एक्स एंड वाई का हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे।
तब जाके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर ग्राफ से अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14 एंड डिफरेंस बिटवीन ऑफ देयर स्क्वायर इज 448, देन फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे अपने को दो नंबर से क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है कितना, 14 दे रखा है, एंड उनके स्क्वायर का क्या दे रखा है, डिफरेंस इतना दे रखा है। तो अपने को वो नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखते हैं अपना सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई का लेना, ठीक है, एक्स एंड वाई। अगर वो दो नंबर एक्स एंड वाई है, देन ऐसे कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या आ जाएगा अपना, डिफरेंस बोला है मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 14, एंड उनके स्क्वायर का डिफरेंस बोला है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 448 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना मिल गया, तो मान लेते हैं ये अपना क्या होगा, इक्वेशन 1। अगर ये इक्वेशन 1 है तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपना क्या बन जाएगा, पता है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो सेम टू सेम ऐसे दिख रहा है, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे, एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 448। यहाँ से अपने को क्या पता है, एक्स प्लस नहीं, एक्स माइनस वाई का वैल्यू 14 गिवन है, तो सिंपली हम एक्स माइनस वाई की जगह में कितना रखेंगे, 14 इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448। यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 14। तो 14 हम 14 14 28, ये तो 14 क्या हो गया, 42, 4 3 जा 42 एंड 4 2 जा 28, 14 दोनों कितना होता है, 28। ये टोटल कैंसिल आउट हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया अपना 32। मान लेते हैं ये क्या हो गया अपना इक्वेशन 2। तो सिंपली अब क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, ऑन एडिंग, ठीक है, ऑन एडिंग क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कर रहे हैं, ठीक। इक्वेशन 1 से 2 को जोड़ रहे हैं, तो सिंपली जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई है ना, इक्वेशन 1, x माइनस वाई इक्वल टू 14, इसको g मत समझना, y ही है, एंड क्या दे रखा है, क्या है अपना, x प्लस वाई इक्वल टू 32, इतना हो गया। सिंपली इसको प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपोजिट साइन में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल आउट, यहाँ पे बच रहा अपना 2x इक्वल टू क्या आ गया, इसको जोड़ दें, तो ये हो गया 6, ये हो गया 446। यहाँ से x क्या वैल्यू निकलेगा, 46 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, x इक्वल टू आ गया 23, x इक्वल टू 23 आ गया। तो अपना नंबर क्या बन जाएगा, देन फाइंड नंबर ही बोला था ना, x का वैल्यू निकल गया, एक नंबर निकल गया, दूसरा वैल्यू निकालना है। तो सिंपल यहाँ से क्या करना है अपने को, ऑन पुटिंग कर लेना, अरे यार ऑन क्या है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, जिसमें आपको सुविधा लगे इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 2, ठीक है, अपना इक्वेशन 2 में कर रहे हैं। तो x का वैल्यू
ये इक्वेशन को इसमें डाल देते हैं। कितना डालना है अपने को 23। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, किसी में भी डाल सकते हैं, 1 में डाल लो। कितना डालना है 23 माइनस वाई इक्वल टू 14। यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू 14 है, -23 आ जाएगा। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये सिंपली अपना ये 9 आ रहा है ना। ठीक है, 9 आ गया, माइनस का ये माइनस वाई हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा वापस में प्लस हो जाएगा। सिंपली यहाँ से क्या आ जाएगा वाई इक्वल टू 9 माइनस डिवाइड बाई -1 -9 है, प्लस हो गया। यहाँ से आ गया वाई इक्वल टू 9, वाई का वैल्यू क्या आ गया अपने 9 आ गया। हेंस आप लिख लेना जो भी आप बुकिंग लैंग्वेज है। हेंस numbers are the numbers are क्या आ गया 9 एंड क्या आ गया 32। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। The cost of 3 chairs and 2 tables is दे रखा है कितना 1200 and the cost of 2 chairs and 3 tables is 1550 रुपये। Then find cost of 1 chair and 1 table। अपने को क्या निकालना है, एक चेयर और एक टेबल का रेट निकालना है, कितना होगा। तो ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। कितना आ गया, इसका रेट कितना है x रुपये से, ठीक है। एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, टेबल ये कितना है y रुपये से मान लेते हैं। तो अपने को सिंपली 2 का दिया है ना, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स कितना दिया है 1200 रुपये। तो यहाँ से निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पता निकल जाएगा 3x, क्योंकि 3 क्या है अपना चेयर है, x में है चेयर इसलिए 3x एंड 2 टेबल, 2 क्या है अपना टेबल y में है इसलिए 2y। अब यहाँ पे आ जाएगा 1200, ठीक है। मान लेते हैं क्या है अपना इक्वेशन 1। अब दूसरा क्या बन जाएगा अपना, यहाँ से बन रहा है 2 चेयर 2x प्लस 3 टेबल 3y इक्वल टू कितना दिख रहा है, दे रखा है अपना 1550। ये है इक्वेशन 2। तो सिंपली हम अभी यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब क्या बोलूं, तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, इसमें 2 का कर लेंगे इसमें 3 का, तब ये अपना सॉल्व करके बन जाएगा। तो ओन बाय करते हैं, बाय मल्टीप्लाई 2 in equation 1 and 3 in equation 2। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से अपना बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देगा 3x प्लस 2 टाइम्स 1200। और दूसरा क्या बन जाएगा अपना 2x 3y, इसमें कितना का मल्टीप्लाई करना था 3 का, 3 हो गया। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा 3 × 550, ठीक है।
यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 4y इक्वल टू क्या रहा अपना, इतना आ जाएगा। और सेकेंड अपना कितना निकल जाएगा, 3 2 6 प्लस 3 3 9y और 5 दिए कितना हो जाएगा 15, 5 दिए 15 और 1 16, इतना ही आएगा। क्या कर रहा है यार, किसका मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका ना करना है। 5 दिया आ गया 15, 5 दिया 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 हो जाएगा 4, तो इतना ना आएगा। ठीक है, अब क्या कर लेना है, अब सिंपली अपने को माइनस करना है। किसमें किसको माइनस करना है, ये इसको मान लेते हैं अपना इक्वेशन कितना हो गया, 2 तक हो गया है, 3 हो गया, ये 4। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 टू इक्वेशन 3, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू कितना है 4 6 5 0, फिर अपना 6x प्लस 4y इक्वल टू इतना है। सिंपली इसको माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या बच जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया 5 5, ये कितना बचेगा 5 0 बच जाएगा, यहाँ पे बच रहा है 6 में 2 तो 4 बच जाएगा, और यहाँ से अपना बच रहा है 3, इतना बच गया। अब y का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 3 4 5 0 डिवाइड बाई 5, 5 4 जा 30। ठीक है, फिर आ गया 5 में 45, 5 0 490, y इक्वल टू 490 आ रहा है। क्या ये सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से गया 24 का आ गया, ये सही है। 5 दिया 15, 5 दिया 15, 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 40 50 सही है, 40 50 सही है, ये भी सही है। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा सही है, फिर 5 0 ये भी सही आ जाएगा। सब सही है। y का वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। अब इसका निकल गया कितना 490, अपने को इसका जानना है तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के जस्ट पुट कर देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, यहाँ पे नहीं बन रहा है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यहाँ मिटा लेता हूँ by putting value of y in equation 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, 3x प्लस 2 इंटू वाई का कितना वैल्यू आ गया 490 इक्वल टू कितना है 1200। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 49 दूना कितना होता है 8, 9 दूना 18, 4 दूना 8 और 1 9, ये हो गया 1200। यहाँ से क्या निकल जाएगा 3x इक्वल टू 1200 माइनस 98। सिंपली माइनस कर लेना, क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो 98 माइनस करना है तो अपना बच जाएगा 1102। ऐसे माइनस कर लेना, वैसे नहीं आ रहा है तो कितना हो जाएगा 10 में 2, 9 में 9 और यहाँ पे कितना बच गया 11। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू डिवाइड कर देंगे 3, कटेगा क्या है 3 1 जो 3, काट के देखते हैं 3 3 9। ठीक है,
अब यहाँ पे बच गया तो 3 3 जा 9, यहाँ पे बच गया 1 तो 3 4 जा, हाँ तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 3 4 आ गया। तो यहाँ से अपना कॉस्ट निकल गया। लास्ट में आप लिख लेना कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इन 1 टेबल आर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 3 3 4 और यहाँ पे आया है 4 9 0। ठीक है, तो ये है अपना तीसरा क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के सिस्टम ऑफ इक्वेशन के x माइनस 5x इक्वल टू 2 and 6x plus 2y इक्वल टू 7 है यूनिक सॉल्यूशन एंड दूसरा निकालना है नो सॉल्यूशन। तो अभी हमने दे रखा है इक्वेशन, इसमें से अपने को क्या करना है के का वैल्यू फाइंड आउट करना है और अपने को बताना है के का क्या वैल्यू निकलेगा जब यूनिक सॉल्यूशन होगा और के का क्या वैल्यू निकलेगा जब अपना नो सॉल्यूशन आएगा। तो अपना क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या दिया है इक्वेशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दे रखा है कि x माइनस 5y इक्वल टू 2 एंड 6x प्लस 2y इक्वल टू 7। यहाँ से अपना क्या आ जाएगा हियर a1 इक्वल टू 10। सिंपली इसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, तो अपना जो इक्वेशन होता है a1x प्लस b1 y इक्वल टू c1 और एक होता है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो इससे कंपेयर करके यहाँ से निकालते हैं, अपना क्या निकल जाएगा a1 इक्वल टू क्या, b1 इक्वल टू माइनस 5 c1 इक्वल टू क्या निकल जाएगा ये वाला 2। वैसे ही अपना क्या निकलेगा a2 इक्वल टू क्या निकलेगा, यहाँ से देख लेना 6 है, b2 इक्वल टू 2 है एंड c2 इक्वल टू क्या आ गया 7। ठीक है, इतना निकालने के बाद अपने को देखना है कंडीशन 1 के लिए यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन लिख लेना, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, सिर्फ a1 का वैल्यू पुट कर देना के और b1 कितना है -5 डिवाइड में b2 कितना है 6 है और a2 कितना है 6 है, b2 कितना है 2 है। यहाँ से क्या कर लेना k का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, k छोटा क्या हो जाएगा इसके इधर मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई -5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 2 1 जा 2 2 3 जा हो गया 6 5 3 जा 15, ये कितना हो जाएगा -15, k इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 15। तो इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल टू है ना, तो नॉट इक्वल टू, तो के की इस वैल्यू को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू के लिए क्या आएगा अपना यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेना, अपना जो बुकिंग लैंग्वेज है मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्सेप्ट 15 एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 15 for all value of k have unique solution। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है, क्या बोला है दूसरा, नो सॉल्यूशन, फॉर नो
सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन फॉर्मूला कंडीशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होता है कंडीशन। तो यहाँ से अपना a1 कितना है 6 है, a2 कितना है 6 है, b2 कितना है b1 कितना है -5, b1 b1 है b2 है, b2 कितना है 2 है, नॉट इक्वल टू बोला है c1 2 है, ये 7 है। तो यहाँ से क्या करना है अपना वैल्यू फाइंड आउट करना है k का। तो k इन दोनों को ले लेंगे अभी, k इक्वल टू -5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, यहाँ से क्या आ जाता है अपना -15, 2 1 2 2 3 6, तो आ गया k इक्वल टू -15। तो k इक्वल टू -15 के लिए क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन इसमें मिलेगा अपने को, जब k का वैल्यू -15 आएगा तब। तो इसको भी लिख लेना, इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन और एक k इक्वल टू -15। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना फोर्थ क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अपने को ग्राफिकल मेथड का यूज करके इस इक्वेशन का सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन अपने को क्या दे रखा है, गिवन इक्वेशन 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। एंड मेरा राइटिंग बहुत ही घटिया है। एंड इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ये दे रखा है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपली इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम देख रहे हैं 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 आ गया। तो यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि y का वैल्यू जब रखेंगे तो x का वैल्यू अपने को ऑटोमेटिक मिलते जाएगा। मतलब x का वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को y का वैल्यू मिल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, y के क्या बोलते हैं, y के टर्म में इसको इक्वेशन बनाएंगे। ये हो गया 20, इसको उधर भेज दिए -4x, यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल जाएगा 20 माइनस 4x डिवाइड बाई -5। अब यहाँ पे -5 आ गया, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में क्या कर दिए, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए। माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। जब ऐसे करेंगे तो ये हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, ये वाला सामने वाला माइनस हो जाएगा, तो 4x प्लस में आ जाएगा -20 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। अब इसको क्या कर लेना है अपने को, ये बन गया अपना इक्वेशन। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब यहाँ से अपने को देखना है इसमें एक साथ क्या क्या वैल्यू रखेंगे कि y का वैल्यू अपने को एक इंटीजर मिलेगा। इंटीजर मिलेगा तो अपने को ग्राफ बनाने का आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या दिया है, 4x माइनस 20 डिवाइड बाई 5। अगर समझ नहीं आता है तो x का वैल्यू आप 1 रख के देखिए, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 माइनस ये करेंगे 5 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 2 में भी डिवाइड नहीं होगा। 3 रखेंगे तो 3 में भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या रख के देखना है अपने को, 0 रख के देखना है। 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो गया। यहाँ पे बच रहा है -20 डिवाइड बाई 5, तो 5 4 20 आता है, मतलब -4 वैल्यू अपने को मिल रहा है। तो एक अपना मिल गया, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा अपना क्या होगा, दूसरा अपना देखते हैं 4 3 में नहीं मिला, 4 में भी नहीं जाएगा, 5 रखेंगे। 5 रखेंगे तो ये चला जाएगा, 5 4 कितना हो जाता है
20 माइनस 20 डिवाइड बाई 5, ये 20 माइनस 20 हो जाएगा 0। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0, मतलब कि तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 रखेंगे तो अपना क्या होगा, एक इंटीजर मिलेगा, ठीक है। तो 5 एक हो गया सक्सेस और ये हो गया 0। चौथा अपना क्या होगा, अगर 6 में जाएंगे तो भी नहीं होगा। अब क्या रखना है यहाँ पे देखते हैं, माइनस रख देते हैं इसके अपोजिट, तो -5 रखेंगे तो -20 हो जाएगा। -20 माइनस 20 डिवाइड बाई 5, ये हो गया -40 डिवाइड बाई 5। यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, 5 और 4 से 20 होता है, तो 5 1 से 5, 5 8 ना, 5 8 जा आ गया ये 40, तो -8। तो अपने को 3 वैल्यू मिल गया। ऐसे अपने को बोर्ड में जब आप बनाओगे तो ऐसे ही करके देख लेना एक बार। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, x का वैल्यू 5 एंड -5 और 0 मिल गया। तो यहाँ पे लिख लेना ऑन 4 बाय, और 4 लिखे ना, 4 ये बाय पुटिंग x is equal to 0, 5 and -5 in इक्वेशन क्या है अपना 3, इन इक्वेशन 3, देन वी गेट, ठीक है। पहला क्या रख रहे हैं, एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे 0, तब y का वैल्यू क्या निकलेगा, y इक्वल टू, ये अपना इक्वेशन 4x माइनस 20 डिवाइड बाई 5, यहाँ से क्या निकल जाएगा 4 इंटू 0 माइनस 20 डिवाइड बाई 5। यहाँ से वैल्यू निकल रहा है -20 बाई 5, किसके इक्वल में है, y इक्वल टू है ना, दो लिख लेते हैं ना, y इक्वल टू -20 बाई 5, तो -4 आ गया, ठीक है। दूसरा क्या निकलेगा, x इक्वल टू 0 रखिए, फिर क्या रखना है अपने को 5 रखना है एंड -5, x इक्वल टू 5 रखने में क्या निकलेगा, y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 5, 4 5 माइनस 20 डिवाइड बाई 5, यहाँ से क्या निकल जाएगा, अपना निकल जाएगा 20 माइनस 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तीसरा क्या निकलेगा अपना, x इक्वल टू -5 रख रहे हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 4 -5 माइनस 20 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू आ गया कि कितना, -20 माइनस 20 डिवाइड बाई 5, ये हो गया -40 डिवाइड बाई 5, यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो -8, ठीक। तो यहाँ से अब लिख लेना एक ब्रैकेट डब्बा बना के, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू। x का वैल्यू क्या रख रहे हैं, सबसे पहले क्या रखे 0 रखे, 0 रखे तो क्या मिला अपने को, यहाँ पे मिला है -4 एंड x का वैल्यू पहले क्या रखे, उसके बाद 5 रखे, 5 रखे तो क्या मिला 0 एंड -5 रखे तो क्या मिला -8। तो ये हो गया पॉइंट्स। सो पॉइंट्स ऑफ ग्राफ, इसको ऐसे लिखेंगे 4 पॉइंट्स, अरे यार ग्राफ 4 पॉइंट्स दिमाग में गया, उल्टा सीधा लिख रहा हूँ। पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन फॉर ग्राफ, ठीक है। क्या क्या है अपना 0 एंड -4 और क्या है 5
0 -5 -8। ठीक है, इतना समझ गए। अब इतना करने के बाद अपना आप देखेंगे क्वेश्चन 2 को सॉल्व करके उसके क्या क्या पॉइंट निकलते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन 2। 3x + 5y = 15 क्या हो जाएगा? 5y = 15 माइनस 3x, तो y = 15 माइनस 3x डिवाइड बाई 5। ये बन गया क्वेश्चन 4। अब इसमें रख के देखते हैं। पहले तो वही पॉइंट रखना है जो इसमें एक बार निकाल चुके हैं। किसके लिए? 0, 5 और -5। पहले इसमें क्या रखेंगे? 0। अगर इसमें 0 रखेंगे, ये तो डायरेक्ट यहाँ से आप लिख सकते हैं। कौन सा पॉइंट था अपना? ये वाला ना, ऑन पुटिंग x = 0, 5 -5 in equation 4, then क्या निकल जाएगा? x = 0, y = 15 माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू 0 रखे ना 5। ऐसे ही करते जाना है। यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 5 3 जा 15, यहाँ पे मिल गया 3 और निकलेगा x = 5। तो 15 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 5। यहाँ से 5 5 3 से 15 होगा। 15 माइनस 15 क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। अब x = -5। ठीक है, तो y = क्या निकल जाएगा यहाँ से? 5, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 इंटू -5 करेंगे तो यहाँ पे क्या था? माइनस। चूंकि ये माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस से, और नीचे में है 5। तो 5 3 से 15 प्लस 15 कितना जाएगा? 30। 30 डिवाइड बाई 5 इसको कितना आ जाएगा? 6। तो ये मिलकर अपने को पॉइंट। तो यहाँ पे अगेन लिख लेना पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन 4। ठीक है, फॉर ग्राफ। क्या क्या पॉइंट निकल गया अपना? ये निकल गया x के लिए एंड y के लिए। x का वैल्यू क्या रखे? 0। y का वैल्यू क्या मिलेगा? 3। एंड x का वैल्यू अगेन क्या रखे? 5। y का वैल्यू क्या मिल गया? 0। x का वैल्यू क्या रखे? -5। y का वैल्यू क्या निकल गया? 6। तो ये मिल गया पॉइंट। अब सिर्फ अपने को क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। तो एक बार देख लो। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार ठीक से देख लेते हैं। ये अपना गिवन इक्वेशन है। इक्वेशन जो है उसको, पहला इक्वेशन जो है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? पॉइंट्स निकालेंगे। फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसका पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट निकालने के बाद अपना लास्ट बचता है ग्राफ बनाना। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4। यहाँ से आ जाएगा 5, उधर 6 है। ये सब माइनस में है। यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब क्या में है? माइनस में है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ये सब प्लस में है। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को पॉइंट निकालना है। सिंपली देखना है
एक्स का पॉइंट 0 होगा तो वाई का पॉइंट क्या होगा 4 होगा। एक्स में अपना 0 रहेगा, ठीक है, ये है अपना एक्स एक्सिस। एक्स में 0 है तो वाई में कितना है -4, तो वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला है अपना, तो वाई एक्सिस में देखना है -4, तो माइनस नीचे साइड आता है तो यहाँ पे आ गया अपना पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है 0, -4, ठीक है। दूसरा क्या है 5 रखना है एक्स का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू अपने को क्या मिलना चाहिए 0, एक्स का वैल्यू 5 है, यहाँ पे मिल गया एक्स का वैल्यू 5, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में जब तक ऊपर नहीं बढ़ेंगे तब तक उसका पॉइंट नहीं बढ़ेगा, तो अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है 0 है, तो सिंपली यहाँ पे क्या है वाई एक्सिस 0 है एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। एक्स एक्सिस कितना है 5, वाई एक्सिस 0, तो यह हो गया अपना दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या बोला है, तीसरा को तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं, -5 -8 है, एक्स का वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पे कहीं है -5, ये अपना 4 हो गया, ये हो गया -5, ठीक है, और वाई का वैल्यू -8, तो -8 यहाँ, तो इसके यहाँ पे लेना है, यहाँ कहीं आएगा, क्या आएगा -5, -8, ये हो गया। अब इसमें देखना है, इसके लिए कौन सा है, x = 0 रखिए, y = 3 मिला, x = 0, अच्छा x = 0 रखना है ना, ये 0 हो गया, ठीक है, x का इसमें 0 है तो y का वैल्यू कितना है 3 है, y एक्सिस में 3 जाना है, याद रखना जिस एक्सिस में बढ़ेंगे उसी का पॉइंट बढ़ेगा, इसकी y में यहाँ क्या जा रहे हैं 3 जा रहे हैं, x में नहीं बढ़ेंगे, इधर जाते हैं तो x बढ़ता है, इधर जाएंगे तो y बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो फिर भी y घटेगा, मतलब नेगेटिव में आएगा बढ़ेगा, तो यहाँ पे बढ़ रहे हैं अपन 3। तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे क्या हो गया x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 3 है, 5,0, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0 है, तो यही पॉइंट मिल गया अगेन। अब क्या करना है, पॉइंट मिल चुका है, सिंपली इसको क्या करना है ज्वाइन करना है, तो इसको कर देना ज्वाइन, और ये वाला पॉइंट हो गया ऐसे, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों को क्या कॉमन मिल गया 5,0, 5,0 क्या था इसमें कॉमन पॉइंट था, तो यहीं पे क्या करेगा ये इंटरसेक्ट करेगा, तो ये क्या मिल गया अपने को, इसका सॉल्यूशन मिल गया 5,0। इस पॉइंट को भी लिख सकते हो आप -5, क्या है 6, -5 यहाँ पे है x में, एंड 6 किस में मिलेगा +6, यहाँ कहीं आएगा, तो इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ऐसे जाएगा 3 में, 3 से होते हुए आगे जाएगा, ठीक है, तो ये बन गया अपना ग्राफ, ये होता है ग्राफिकल मेथड। तो यहाँ से इसका क्या लिखेंगे अब, हेंस, जो भी अपना बुकिंग मेथड है लिख लेना, हेंस रिक्वायर्ड, हेंस x = 5 एंड y = क्या क्या 0, या तो इसको ऐसे लिखेगा, हेंस पॉइंट 5,0 on 5,0 have unique solution for this equation, हो गया। हाय, तो ये होगा अपना इस चैप्टर का नहीं लॉन्ग टाइम क्वेश्चन का जो है अपना लास्ट क्वेश्चन, 7 times a 2-digit number is equal to 4 times a 2-digit number obtained by reversing digit and sum of the digit is 3। क्या बोल रहा है, यहाँ पर अपना 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, उसका जो
7 टाइम्स, 2 डिजिट नंबर का जो 7 टाइम्स है वो किसके बराबर है, 4 टाइम्स के बराबर है। एंड यहाँ पे उसका सम दे रखा है अपने को 3 के इक्वल। तो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है नंबर। ठीक है, नंबर फाइंड आउट करना है, कौन कौन से नंबर है। तो यहाँ से देख लेते अपना सॉल्यूशन। ये अपना क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट लेट 2 डिजिट नंबर, डायरेक्टली इसको नहीं मानेंगे, लेट यूनिट डिजिट नंबर। यूनिट डिजिट क्यों मान रहे हैं, 2 डिजिट अपना क्या होता है, जैसे कि 10 हो गया, 10 से ऊपर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 22 हो गया, 90, 50, ये सब क्या है, 2 डिजिट नंबर है। अगर यहाँ पे 11 लिखा हुआ है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 + 1। तो ये हो गया 2 डिजिट नंबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया 52 मान लेते हैं, 52 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या होगा, अपना यूनिट डिजिट होगा और ये होगा अपना 10th डिजिट। ठीक है, इसी के यूज बेसिस पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यूनिट डिजिट अपना मान लेते हैं y है एंड 10th डिजिट नंबर क्या है, अपना x है। ठीक है, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है, 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर। तो अपना यहाँ पे 2 डिजिट नंबर क्या बनेगा, पहले ये देख लेना। इसलिए 2 डिजिट नंबर क्या बन जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 10 को क्या लिखे, 11 को क्या लिखे, 10 + 1, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 के साथ में आएगा यूनिट प्लेस, 10 प्लेस ना x प्लस यूनिट प्लेस में क्या आएगा, y आएगा। दोनों को मिला के क्या बनेगा ना, एक 2 डिजिट नंबर बनेगा, इसलिए ऐसे इसको लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन निकालेंगे बाकी, यहाँ से अपने क्या बन जाएगा, 7 टाइम्स ये वाला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 7 टाइम 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर क्या है ना, ये है 10x + y = 4 टाइम्स 2 डिजिट नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। मतलब इसको रिवर्स करने पे जो अपना नंबर प्राप्त होगा उसका क्या होगा, ये 4 टाइम होगा। तो इसको रिवर्स कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 10x + y, इसका रिवर्स। ठीक है, रिवर्स याद रखना, इसका रिवर्स ऐसे होगा, 10x + y है तो ये क्या हो जाएगा, 10y + x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10y + x, ये हो गया। सिंपली इसको कर लेना है सॉल्व, ये हो जाएगा 70, x माइनस नहीं है प्लस है 7y, ये हो जाएगा 40, y + 4x, इतना आ गया। अब इसको कर लेना है एक साइड, कितना हो जाएगा, 70 x माइनस 4x + 7y माइनस 40y = 0। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, 70x माइनस 4x, 70 में क्या कर देंगे, 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 66x। अब 7x माइनस 40y, 40 में कितना 7 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, अभी माइनस बचेगा, माइनस से बच रहा है अपना 33, y = अपना क्या है, 0।
इतना हो गया। अब यहाँ से क्या ले लेते हैं अपना 3 3 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, इसमें 3 का फैक्टर है तो 3 3 कॉमन निकालिए, यहाँ से बच जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये चला जाएगा 0 इंटू 33 क्या होता है 0 होता है, इसलिए टोटल क्या हो जाएगा 0। ओके 0। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन, इधर इक्वेशन माने हैं क्या, इधर इक्वेशन नहीं माने, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड अपने को दे रखा है सम ऑफ डिजिट ऑफ द, कितना दे रखा है 3, तो क्या है अपना डिजिट्स क्या है x प्लस वाई, मतलब x एंड y, तो x प्लस वाई का सम कितना रखा है 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ पर अपने को मिल गया दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहाँ से क्या कर देंगे ऑन एडिंग, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को जोड़ देते हैं, क्या बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे है ओनली x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है ना x प्लस वाई है तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू 3, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 3, x का वैल्यू 3 निकल गया। अब इसको क्या कर देना है, x का वैल्यू पुट कर देना इक्वेशन 2 में ही, तो कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देख लो मिटा रहा हूँ इसको। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, x का वैल्यू क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, तो 3 पुट कर देना, 3 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 माइनस 3, वाई विल बी 0, हो गया खत्म, वाई का वैल्यू मिल गया 0, वाई मिल गया 0, हेंस लिख लेना क्या डिजिट। अब क्या मिल जाएगा 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, क्या है अपना 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स में क्या करना है 3 कैसे मिलेगा यार, यहाँ पे 1 ना मिलेगा, 3 डिवाइड बाई 3 1 है एक्स का वैल्यू, तो ये क्या आएगा एक्स प्लस यही रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 2 का है तो करेंगे डिवाइड, यहाँ पे 1 है तो 1 करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा y का वैल्यू 2 बचेगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना 10 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 2, क्योंकि y का वैल्यू 2 है, तो यहाँ से आ जा रहा है 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 हो जाएगा आंसर।